हाथ हमारा कौन जगत में थामेगा, अंधेरों से कौन हमें निकालेगा। ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव, आप युग युग रहोगे अमर हो, आप युग युग रहोगे अमर। पंचम काल में इस शुभ दिन से बेहतर और कोई दिन नहीं होगा। ग्रह नक्षत्रों और राशियों के मेल का इससे बेहतर कोई शुभ क्षण नहीं होगा। जब 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन भारत के कर्नाटका प्रांत के एक छोटे से गांव सदलगा में श्री मल्लप्पा जी एवं श्रीमती जी के घर आंगन में ब्रह्मांड की सबसे सुंदर आवाज ने किलकारियां भरी हों। जी हां, पंचम काल में एक भव्य आत्मा ने जन्म लिया जिनका नाम विद्याधर रखा गया। तब कोई नहीं जानता था कि ये तेजोमय बालक एक दिन जिन धर्म के आध्यात्म ब्रह्मांड का सूर्य बन जाएगा। बालक विद्याधर की रुचि गिल्ली डंडा खेलते खेलते भी भेद विज्ञान में थी। खेल में भी वो जीव दया और अहिंसा का ध्यान रखते थे। आध्यात्म की जिज्ञासा ने बालक विद्याधर को आचार्य देशभूषण महाराज के पादमूल में पहुंचाया और देशभूषण महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लेकर वो अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने लगे। लेकिन इस छोटे से बालक की ज्ञान की गहराई को भांपकर मुनि श्री देशभूषण जी महाराज ने उन्हें अजमेर में विराजमान आध्यात्म ब्रह्मांड के महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के पास जाने को कहा। 3 दिन के उपवास के बाद ब्रह्मचारी विद्याधर अजमेर नगरी पहुंचे, जहां उन्हें नसिया जी में आध्यात्मिक ब्रह्मांड के ज्ञान सिंधु ज्ञान सागर जी महाराज के दर्शन मिले और ब्रह्मचारी विद्याधर ने ज्ञान सिंधु के तट पर ज्ञान अर्जन हेतु निवेदन किया। एक महान शिल्पी को सुयोग्य प्रस्तर प्राप्त हो चुका था और ब्रह्मचारी विद्याधर को तराशने का कार्य भी आचार्य ज्ञान सागर जी ने उतनी ही तत्परता से किया। 30 जून 1968 को अजमेर नगरी में एक भव्य समारोह के दौरान ज्ञान सिंधु ने अपने ज्ञान की बूंदों से एक सागर का निर्माण कर दिया और 22 वर्ष की उम्र में विद्याधर बन गए मुनि श्री विद्या सागर जी महाराज। हीरे की परख एक जौहरी को ही होती है। आचार्य ज्ञान सागर जी के ज्ञान में झलकने लगा था कि इस पंचम काल में धर्म के प्रकाश पुंज से पूरे विश्व को प्रकाशित कर सच्ची श्रमण संस्कृति को आगे लेकर अगर कोई संत जा सकता है तो वो है मुनि श्री विद्या सागर जी महाराज। 22 नवंबर 1972 को वह ऐतिहासिक घटना हुई जब एक आचार्य ने अपने शिष्य को अपना गुरु बना लिया और हमें मिले ज्ञान सिंधु के आध्यात्म ब्रह्मांड के सूर्य, इस सदी के महान आचार्य संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज। गुरु ज्ञान सागर जी ने आचार्य विद्या सागर जी से जीवन की अंतिम चर्या संलेखना पूर्वक समाधि मरण निवेदित किया। ज्ञान सागर जी की संलेखना पूर्वक समाधि करवाने के बाद आचार्य श्री विद्या सागर जी चल दिए अपने गुरु के वचनों को साकार करने के लिए, संघ को गुरुकुल बनाने के लिए। मात्र 26 वर्ष के एक युवा जो अब आचार्य पद पर सुशोभित हुए, प्रवचनों के माध्यम से, अपनी चर्या एवं साधना के माध्यम से लोगों को धर्म और श्रमण परंपरा की ओर आकर्षित करते हुए जिन धर्म प्रभावना कर रहे हैं। आज दिगंबर जैन इतिहास में सर्वाधिक जैनेश्वरी दीक्षा देने वाले संत हैं आचार्य विद्या सागर जी महाराज, जिन्होंने लगभग 398 दीक्षा दी हैं। सैकड़ों ब्रह्मचारी भाई, ब्रह्मचारी बहनें जो आचार्य श्री जी से व्रत लेकर अपने मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हैं। आचार्य श्री जी जैनों के ही नहीं अपितु जन जन के संत हैं, तभी तो अपनी वाणी में सदैव विश्व कल्याण की भावना वे रखते हैं। प्रतिभा स्थली के माध्यम से बालिकाओं को उभय कुल संस्कारित कर बालिका शिक्षा पर जोर दिया। भाग्योदय एवं पूर्णायु के माध्यम से चिकित्सा व आयुर्वेद को प्रोत्साहन दिया। वह दयोदय जीवदया के माध्यम से गौवंश को सुरक्षित किया।
देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री समय समय पर देश हित कार्यों के लिए सुझाव और निर्देशन के लिए गुरुदेव के पास आते रहे। आचार्य श्री के आशीर्वाद से आज पूरे भारत में अनेकों स्थान पर जिन मंदिरों का निर्माण हो चुका है, जिनमें कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक, नेमावर, मुक्तागिरी, स्वर्णोदय तीर्थ न्यास खजुराहो, अंतरिक्ष पारसनाथ शिरपुर, रहेली पटनागंज, अतिशय क्षेत्र बंदाजी, रामटेक, चंद्रगिरी डोंगरगढ़, भाग्योदय तीर्थ, बीनाबारा, शीतल धाम विदिशा, हबीबगंज जैन मंदिर एवं सहस्त्रकूट जिनालय के साथ कई क्षेत्रों का विकास हुआ। आचार्य श्री द्वारा संस्कृत व हिंदी में कई पुस्तकों की रचना की, जिसमें सबसे मुख्य है मूक माटी, जो कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ शोध का विषय है, जिस पर कई विद्वानों ने शोध कर पीएचडी किया है। आचार्य श्री जी की चेतन और अचेतन कृति दोनों ही शोध का विषय हैं। इसीलिए तो कहते हैं आचार्य श्री ग्रंथों का ही नहीं, निर्ग्रंथों का भी निर्माण करते हैं। वो उठे तो वैसे उठे कि आसमान बन गए, वो उठे तो वैसे उठे कि आसमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। हम उनके साथ में रहकर इंसान न बन सके और गुरुवर हमारे साथ में रहकर भगवान बन गए, भगवान बन गए। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, जिनके जी